कर्मफलदाता शक्तिशाली शनि महाराज। 2023 की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन। 17 जनवरी से शनि की चाल में बदलाव। 30 साल बाद कुंभ में शनि का प्रवेश। शनि की दृष्टि कहां लाभ हानि पहुंचाएगी? आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि क्या कुछ देंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश में मासिक राशिफल 2023 में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो मैं आपको बता दूं कि कर्मफलदाता न्यायाधीश शनिदेव हर 2.5 वर्ष बाद अपनी चाल में बदलाव लाते हैं और इस 17 जनवरी को शनिदेव मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और तकरीबन 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। यानी कि देखिए ये एक लंबा समय, 2.5 वर्ष, और वो भी शनि के। और ऐसे में आज हम बात करें तुला राशि वाले जातकों के बारे में, क्योंकि अब तक तुला राशि शनि की ढैया से गुजर रही थी, लेकिन अब साल की शुरुआत में उन पर से शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। तो आने वाला ये समय शनिदेव आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ आपको लाभ पहुँचाएगी इन आने वाले 2.5 वर्ष में, आज ही हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, पहली बात तो एक बड़ी राहत है इनके लिए, बड़ी खुशखबरी, शनि की ढैया जा रही है इनके ऊपर से। क्या लगता है अब शनि की दृष्टि इनके लिए कैसी रहेगी? देखिए, तुला राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर रहेगी। पहले बता दूं कि राहत की खबर क्यों रहेगी। देखिए, तुला राशि वाले हम देख रहे हैं पिछले तो 2.5 साल से शनि की ढैया से ग्रसित थे। उसके अलावा बृहस्पति 6ठे भाव में चल रहे हैं, लग्न में केतु, सप्तम में राहु। यानी कि इस समय तुला राशि वो राशि थी कि जो हर तरफ से संकट में फंसी हुई थी। काम होने वाला है लेकिन हो नहीं रहा था, नौकरी चेंज करनी है नहीं मिल पा रही थी, व्यापार नहीं चल रहा था, कोई भी उनकी जो इच्छा थी, कुछ भी विश पूरी नहीं हो पा रही थी। यानी कि परेशानियां जो है उनकी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई थी। और 2022 अप्रैल से तो समस्याओं में 4 गुना इजाफा हुआ, जब से राहु केतु का जो गोचर है इनके लग्न भाव में और सप्तम भाव में आ गया। लेकिन अब बहुत बड़ी राहत की बात क्या रहेगी, शनिदेव 17 जनवरी को हट के पंचम भाव में आ रहे हैं जी। और 22 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति भी 6ठे से सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो फिर तो ये मानिए कि वो एक धीरे धीरे ना रफ्तार पकड़ते चले जाएंगे कि अगर यहाँ गाड़ी 3rd गियर में आएगी तो यहाँ 5th गियर में पहुँच जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही इनका बृहस्पति सप्तम में आएगा तो बहुत राहत मिलेगी। लेकिन क्योंकि तुला वालों का शनि एक मुख्य ग्रह माना गया है, क्योंकि चतुर्दश और पंचमेश है, सबसे शुभ माने जाते हैं ये भाव। और कहते हैं कि तुला लगन हो, तुला राशि हो, शनि देव इनको बहुत कुछ देते हैं। और पंचम भाव में शनि का आना जो है किसी बड़े सुख और सौभाग्य से कम नहीं है इनके लिए, बहुत ही शानदार यहाँ परिणाम देगा। देखिए, तीसरी दृष्टि से वैवाहिक जीवन, सप्तम दृष्टि से लाभ और दशम दृष्टि से धन भाव को शनिदेव जो है यहाँ प्रभावित करेंगे जी। तो चलिए अब शनि की यही दृष्टि कहाँ कहाँ अब आपको लाभ देगी, विस्तार से जानेंगे मयंक जी से। सबसे पहले मयंक जी, इनकी सेहत अब कैसी रहेगी? अब तक जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ये झेल रहे थे ढैया के दौरान, लेकिन अब क्या लगता है आने वाले 2.5 सालों में शनि इन्हें कितना सेहतमंद हष्ट पुष्ट कर देंगे? देखिए, इनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। अब देखिए, जो इनके ऊपर मानसिक तनाव ज़्यादा था, 6ठे भाव में गुरु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ढैया हटते ही ऐसा क्या होगा कि इनकी सेहत में क्यों फर्क पड़ेगा, ये बात समझिए। देखिए, अभी तक शनि यहाँ पर बैठे हुए थे और शनि जो है गुरु को तीसरी दृष्टि से देख रहे थे, रोग को बढ़ावा ही दे रहे थे शनिदेव। शनि की तीसरी दृष्टि जैसे ही रोग भाव से हटेगी तो इनकी सेहत में इजाफा होगा, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, काम कारोबार इनका बनेगा और किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी घर परिवार में या दफ्तर में बनी हुई थी वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है। तो सेहत के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए, सेहत के लिहाज से तो ये 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मयंक जी, काम कारोबार इन लोगों का कैसा चलेगा? क्योंकि ये लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अब अगर अपना कुछ नया, अपना खुद का कुछ करने का सोच रहे हैं तो क्या आप शनि की ढैया के हटते ही इन्हें शुरू कर देना चाहिए? लेकिन जो लोग व्यापारी भी हैं और जो लोग नौकरी में भी हैं, उनके लिए भी अब आगे का समय कितनी तरक्की देगा शनि का ये गोचर? देखिए, शनि का ये गोचर इन्हें काफ़ी अच्छी तरक्की देगा। शनि पंचम भाव में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए हैं
तो एक तो ये संतान सुख की वृद्धि करेगा, सबसे संतान की भी आपकी तरक्की होगी। दूसरा ये है कि जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, एक्टर कलाकार हैं, या क्रिएटिव फील्ड से हैं, मीडिया फील्ड से हैं, एंकर रिपोर्टर हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि पंचम भाव कला का है, जनता से लाभ का है। यानी कि इस समय आप जनता के बीच में सुपर हिट हो जाएंगे। कोई नया फिल्म स्टार अगर फिल्म इंडस्ट्री में आता है, कोई नए व्यक्ति अगर अपना करियर की शुरुआत कर रहा है, या आप राजनीति में आ रहे हैं, तो ये शनिदेव जो है आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, यहाँ आपका काम कारोबार ऊंचाइयां छुएगा, एकदम से आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। यानी कि कहते हैं ना कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा था, दिख नहीं पा रहा था, एकदम से आप जो है सुर्खियों में आएंगे। ये शनिदेव यहाँ आपको फल देने वाले हैं। और शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर भी है, धन स्थान पर भी है, तो यहाँ शनि आपको लाभ भी अच्छा देंगे, लोकप्रियता भी अच्छी देंगे। राजनीति में आने वाले समय में उच्च पद की प्राप्ति होगी, समाज में उच्च पद मिलेगा, विवाह के योग बनेंगे, लव रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे, प्रेम विवाह भी होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ शनिदेव जो है हर महीने में आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। चलिए, ये तो आपके काम कारोबार में कितनी तरक्की अब शनि आपको पहुंचाने वाले हैं, ये हमने मयंक जी से जाना। अब वही बात जो हर कोई जानना चाहता है, आर्थिक पक्ष किस तरह से आपको मजबूत होगा। जो आप सोच रहे हैं, मकान लेने की सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो शनि के ये आने वाले 2.5 वर्ष आपको कितना धनवान बना देंगे। राजा से रंग और रंग से राजा बनाने वाले शनिदेव अब आपको क्या दौलतमंद बनाने वाले हैं, बताइए मयंक जी। बिल्कुल, देखिए तुला राशि वालों के लिए वो समय आ गया है कि अब यहाँ मतलब कि आप अपना ना कहना चाहिए कि तिजोरी जो है बड़ी कर लीजिए। अब शायद लगता है अब ये बोलना बंद कर देंगे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा बिल्कुल, नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शनि, इससे बेहतर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर शश योग का निर्माण हो रहा है। शश योग बनता है जब शनि मकर या कुंभ में हो, लेकिन कुंभ राशि का शश योग जो है ज्यादा पावरफुल होता है। और कविता जी, तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए शश योग तो मालामाल करने के समान है। तो यहाँ शनि जब लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ ही लाभ होगा, और बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होगा। यानी कि इस समय अगर आप अपनी कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, नई नौकरी ढूंढते हैं, तो आपको 2-3 गुना लाभ मिलेगा। विदेशों से भी लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी। यहाँ पर इस समय सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तुला राशि वालों के लिए क्या है, शनि की दृष्टि जो है ना तो 6ठे भाव पे, ना 8वें पे, ना 12वें भाव पे। यानी कि खर्च नहीं होगा, फिजूल खर्ची नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना कि बीमारी पे पैसा लग रहा है, चाहे घर के बड़े सदस्य हों या घर के बच्चे हों, या किसी नुकसान में पैसा हो रहा है, वही हो रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। धन हानि नहीं होगी, धन संचय निरंतर होगा, और बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। चलिए मयंक जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से अब इन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है आने वाले 2.5 वर्षों में। मयंक जी, क्या लगता है कोई छोटी सी सलाह जो आप इन्हें देना चाहें, जो आपको लगता है इन्हें वो चीज़ अपने दिल दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए, तुला राशि वालों को इस समय व्यस्तता इतनी रहेगी, घर परिवार को नहीं समय दे पाएंगे। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है ना वैवाहिक जीवन पे नीच दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ राहु भी विराजमान है। जब तक यहाँ राहु है 30 अक्टूबर तक ये दिक्कत रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल से ही यहाँ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 22 अप्रैल तक क्या करना है, वाणी पर थोड़ा संयम रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, और जीवन साथी के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड जरूर करें, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी आप 22 अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही गुरु सप्तम में आएंगे तो परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप जीवन साथी को भी समय दे पाएंगे और अपना काम भी करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जब सफलता बहुत मिलती है तो व्यक्ति के अंदर गुरूर आ जाता है, या घमंड आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है। उस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी होगी। वैसे तुला लगन या तुला राशि वालों के बारे में कहा गया कि बहुत ही बैलेंस होकर लाइफ में चलते हैं और नाप तोल के ये आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज़ का इनको बड़ा फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन ये सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले 2.5-3 साल में जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, जिनकी आयु 40-45 क्रॉस कर चुकी है और विवाह नहीं हुआ, तो विवाह हो जाएगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा। पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में आपका सिक्का चमकेगा और आपका नाम रोशन होगा। यहाँ शनिदेव यहाँ नाम भी रोशन करते हैं पंचम भाव में बैठ के। मयंक जी, जाते जाते एक छोटा सा उपाय शनि से संबंधित। देखिए, शनि से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन शनिदेव को तेलाभिषेक करें, 5 बादाम जो है वो शनि मूर्ति पे चढ़ाएं, और गरीब व्यक्तियों को खाना आपको हमेशा ही खिलाना चाहिए, क्योंकि आपका पंचमें शनि है। अगर आप जो लेबर हैं, गरीब व्यक्ति हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनकी सेवा अगर आप करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए, ये थे मयंक जी जिनसे मैंने जाना शनि का ये महागोचर महाराशि परिवर्तन आने वाले 2.5 वर्ष
आप लोगों के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है। चलिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।